नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, बात अनुभव की है, बात ज्ञान की है और बात जीवन के स्रोत की है। इस संसार में हम नहीं थे, ये हम नहीं जानते, और ये आप नहीं थे, आप भी नहीं जानते थे। जब हम नहीं थे, कौन जानता था? हम नहीं थे, कौन जानता था? ये जानते हैं, नहीं थे, ये जानते हैं आप। और जब नहीं रहेंगे तो क्या जानेंगे? जो वास्तव में जानना है, अनुभव करना है, वो हम अनुभव कर सकते हैं, जान सकते हैं। कब? जब हम वर्तमान में है। बात मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान बड़ा महत्व, वर्तमान का प्रत्येक पल बड़ा महत्व है। जब आप इस संसार में है और वर्तमान में रहते हुए अपने हृदय के प्याले को नहीं भरा, अपनी जिंदगी में उस असली खुशी को नहीं भरा, तो ये जिंदगी दुखों से भर जाएगी। हम रात दिन चिंता करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। किस बात की चिंता करनी है? कि हम नहीं रहेंगे? ये तो अकाट्य सत्य है कि जो संसार में आया वो जाएगा। इसकी चिंता क्यों करनी? चिंता इसकी करनी है कि इस वर्तमान पल में हम इस संसार में मौजूद हैं, जीवित है। ये पल खाली नहीं जाए, वर्तमान का ये पल खाली नहीं जाए। प्रत्येक पल में आने जाने वाली श्वासों में विराजमान उस परम तत्व के साथ जुड़ रहा है। जीवन खुशियों से भर जाएगा। ओम नमः नारायण, ओम नमः नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस स्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूं आज का राशिफल। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आप सभी जानते हैं मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री दाती जी महाराज शनिदेव के बहुत बड़े उपासक है। 16 मई 2026 श्री शनि जयंती। 16 मई को श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज भव्य अनुष्ठान करने जा रहे हैं। यदि उस अनुष्ठान में आप भी अपनी हाजिरी लगाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और अपनी स्थिति उसमें अनिवार्य करें। नमो नारायण। आज के दाती गुरु मंत्र में अब हम बात करेंगे 19 फरवरी 2026 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के आपके राशिफल पे हूं, उससे पहले आज का पंचांग। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वितीया विक्रम संवत 2082 फाल्गुन मास की 8 प्रविष्टि शक संवत 1947 माघ 30 तदनुसार गुरुवार 19 फरवरी 2026। शुद्धकालीन तिथि द्वितीया, तिथि का समाप्ति काल दोपहर 3:58। अगली तिथि तृतीया होगी। शुद्धकालीन योग सिद्ध योग का समाप्ति काल शाम 8:42। अगला योग साधे योग होगा। शुद्धकालीन कर्ण कौलव कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 3:58। अगला कर्ण तैतिल कर्ण होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव नक्षत्र का समाप्ति काल शाम 8:52। अगला नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र होगा। नक्षत्र स्वामी होंगे शनिदेव। यानी आज चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण और चंद्रदेव कुंभ राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले रोज की तरह आज के ग्रह योगा योग। प्रातःकालीन लग्न कुंभ लग्न, सूर्यदेव चंद्रदेव बुधदेव शुक्रदेव राहुदेव कुंभ राशि में, मंगलदेव मकर राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शनिदेव मीन राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर 12:58 तक रहेगा। आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 45 मिनट है। ये 45 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया, शुभ के चौघड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। लाभ का चौघड़िया दोपहर 12:35 से लेकर दोपहर 2 बजे तक। अमृत का चौघड़िया दोपहर 2 बजे से लेकर दोपहर 3:25 तक। शुभ का चौघड़िया शाम 4:49 से लेकर शाम 6:14 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो दोपहर 1:30 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक रहेगा।
प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत दक्षिण दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो जीरा खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो पहले 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाए, आपको कष्ट कम आएंगे। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 19 फरवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 19 फरवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 19 फरवरी आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें। आपकी शादी की सालगिरह, तो पति और पत्नी दोनों इस उपाय को करें। नित्य क्रम से निवृत्त हो, स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। वहीं एक सुदासन लगाए, उस पर बैठ जाए और अब 108 बार ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। संपूर्ण बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी। अपने इष्ट देवता की पूजा के बाद अपने अंतर वस्त्रों में केसर का इत्र जरूर लगाएं। यह उपाय आप हर रविवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। यह राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। यह राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के चंद्रदेव एकादश भाव में, और एकादश भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है। साहस व उत्साह में वृद्धि होगी। अधिकारी वर्ग व मित्रों का अनुग्रह प्राप्त होगा। प्रयासों में सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान व अधिकार बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, तकनीकी विज्ञान और मैनेजमेंट विषय से जुड़े विद्यार्थियों के लिए यह सफलता का पूर्ण संकेत है। धन का लाभ भी आपको होगा। क्या करें? अपनी कार्य क्षमता का प्रयोग करें और क्या ना करें, किसी का हक मारने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 4, शुभ अंक सुनहरा, राजभाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा मेष राशि वालों। ओम ऐं क्लीं नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमना। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव दशम भाव में, दशम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। ग्रह गोचर की स्थिति शुभ होगी। व्यवसायिक वृद्धि से धन लाभ होगा। हस्तकला व लेखन आदि के कार्य में प्रोत्साहन मिलेगा। अनुजों का सहयोग सुखद व सफल होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा कैरियर के हिसाब से अच्छा संकेत दे रही है। कोई परीक्षा प्रतियोगिता इस दौरान है तो परीक्षा का फल जरूर प्राप्त होगा। देश विदेश से शुभ समाचार व धन का लाभ भी होगा। क्या करें? प्रतियोगिता आदि में साहस बनाए रखें और क्या ना करें, निज प्रसन्नता के लिए दूसरों का अहित ना करें। शुभ अंक 2, शुभ अंक 3, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा वृषभ राशि वालों। ओम ऐं डाम नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमना। अब बात करें मिथुन राशि की। मिथुन राशि के चंद्रदेव नवम भाव में, नवम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। अनुकूल समाचारों की प्राप्ति होना संभव होगा। कार्य स्थिति में सुधार होगा। आय व व्यय में समानता होगी। फिर भी घरेलू जिम्मेदारियों को पूर्ण करने में आप सफल होंगे। धार्मिक कार्य व अनुष्ठान आदि में भी रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा में पूर्ण सफलता प्राप्त करेंगे। देश विदेश से कैरियर और कारोबारी संबंध बनेंगे, परंतु नैतिकता का दामन पकड़कर रखना बहुत जरूरी होगा। किसी नए काम के संबंध में अनुबंध भी प्राप्त हो सकते हैं। क्या करें? कला आदि के क्षेत्र में कार्य करें। क्या ना करें? गैर कानूनी ढंग से कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहे मिथुन राशि वालों। ओम ऐं चाम नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषीय सूत्रों की चर्चा। दर्शकों, मित्रों, साथियों, यदि आपके अष्टम भाव का स्वामी दसम भाव में हो तो मैंने सदा ये लोगों से कहते सुना है, विद्वानों से कहते सुना है कि कार्य क्षेत्र में अस्थिरता बनी रहेगी। लेकिन यदि व्यक्ति गहन मेहनत करता है, परिश्रम करता है, डटे रहता है, कार्य को छोड़ता नहीं है, पीछे पड़ जाता है, प्रयास प्रयास प्रयास, तभी जाके सफलता मिलती है। लेकिन ये अनुभव का विषय है कि अष्टम भाव का स्वामी दसम भाव में बैठ जाए और आप चाह रहे हैं कि आपका कर्म क्षेत्र प्रभावित नहीं हो या अस्थिरता नहीं हो, आप ऑकल्ट को अपना लीजिए, आप गुह्य साधना को अपना लीजिए। और आप ऑकल्ट नहीं अपना सकते हैं या गुह्य साधना में नहीं जा सकते, आप अपने घर में एक ज्योतिष की बुक्स लाई, उसे पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब मैं एक छोटा सा उपाय भी बता रहा हूँ और मैंने कारण बताया खाली, आप ज्योतिष पढ़ना शुरू कर दीजिए, देखिएगा आपकी अस्थिरता समाप्त हो जाएगी।
यदि आपकी कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा है, तब आप तय जानिए कि आपका अकेलापन आपका सबसे बड़ा हथियार है। अकेले पलने में आप उस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं जो औरों के लिए ढूंढना बेहद कठिन है साथियों। ओम नमो नारायण। आज के आयुर्वेद के नुस्खों में आप सबका तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं और आपको खुशी देकर मुझे आनंद आता है। ये मेरा अपना एक जीवन का लक्ष्य है कि मेरा राष्ट्र सुरक्षित रहे। आयुर्वेद में नुस्खों का अद्भुत प्रभाव है, मुद्राओं का अद्भुत प्रभाव है। यदि हम मृत संजीवनी मुद्रा का हर रोज 48 मिनट अभ्यास करते हैं, पहली अंगुली को अंगूठे के जड़ में रख दीजिए, अनामिका और मध्यमा में अंगूठा रख दीजिए और हथेलियां आकाश की ओर, और इस मुद्रा में बैठकर यदि हम 48 मिनट हर रोज मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो जीवन का रूपांतरण हो जाएगा। ये अद्भुत है मुद्राओं का ज्ञान। ये इसे मृत संजीवनी मुद्रा कहते हैं। हर रोज मैं आपको नुस्खों के बारे में बताता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आयुर्वेद आचार्य हूं, फकीर हूं, यावावर जिंदगी रही है। संतों की श्री चरणों की सेवा का अवसर मिला और कोई प्रसाद मिल गया किसी विद्वान ने कहा, या मैंने कोई अच्छी चीज देखी और अपनाई और उसका लाभ मिला, मैंने आपको बांट दिया। लेकिन मैं सदा आप लोगों से कहता हूं कि आप सेकंड ओपिनियन का अधिकार अपने पास रखिएगा। आज जो नुस्खा लेके आया हूं ये बहुत अद्भुत है। आपको या आपके किसी घर परिवार के सदस्य को शरीर में कहीं भी गांठ बन गई है, चाहे वो गांठ में पानी है या फिर चर्बी है या मांस है, जो नुस्खा बताने जा रहा हूं यदि इसको आप अपना देते हैं, ये गांठ पानी की तरह पिघल जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसा सुंदर नुस्खा लेकर आया हूं। और कई बार मैंने बहुत से लोगों को बताया, लोगों ने कहा सर ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी है। क्या करना है? 1 गिलास पानी, उस 1 गिलास पानी में जो चना होता ना, चने से थोड़ा कम चूने की डली डाल दीजिए। चूना हम पान में खाते हैं, 1 चने की बराबर या उससे थोड़ा कम पान में खाने वाला चूने की डली डाल दीजिए। उसमें 5 ड्रॉप्स 5 बूंद कलौंजी ऑयल डाल दीजिए। दवा तैयार है। सुबह सुबह खाली पेट इसे सेवन करना। अब करके देखिएगा, चाहे बड़ी गांठ हो चाहे छोटी गांठ हो, कुछ ही दिन में पानी की तरह वो गांठ घुल जाएगी। ये वीडियो अपने आसपास के भाई बहनों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को शेयर करिए, क्योंकि कई बार बहुत बड़ा हवा बन जाता है। पहले हफ्ते भर इस नुस्खे को अपना के देखिए, उसके बाद फिर देखिएगा क्या करना आगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों का अनुभव मेरे पास आया जिनके किडनी में स्टोन है, वे लोग इस फॉर्मूले को नहीं अपनाए, इस नुस्खों को नहीं अपनाए। बाकी ये नुस्खा है बड़ा कारगर, तो आप इसको शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले इसे शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को शेयर करना न भूलें। नमो नारायण। बात करें कर्क राशि की। कर्क राशि में चंद्रदेव अष्टम भाव में, अष्टम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। महत्वपूर्ण कार्य व वार्ता में हानि हो सकती है। चोट आदि लगने की भी संभावनाएं नजर आ रही है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। शिक्षा प्राप्त करने में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आपकी मेहनत रंग भी जरूर लाएगी। आर्थिक तंगी से भी उबरना मुश्किल हो जाएगा। क्या करें? आय व्यय में संतुलन बनाकर चले और क्या ना करें, किसी नए प्रस्ताव में जल्दबाजी ना करें। शुभ अंक 9, शुभ अंक क्रीम आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा है कर्क राशि वालों। ओम ऐं ह्रीं नमः, इस मंत्र का जाप करने से आपको राहत मिलेगी। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के चंद्रदेव सप्तम भाव में, सप्तम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है, मनोनुकूल कार्य संपन्न होंगे। आपसी मतभेद समाप्त होगा। पारिवारिक वातावरण सुखद होगा। देश विदेश से व्यावसायिक संबंध भी मजबूत होंगे। धन वृद्धि, भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे तथा मनोरंजन में रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आकस्मिक धन लाभ होना संभव होगा। भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। उच्च वर्गीय व्यक्ति से संपर्क बढ़ेगा तथा व्यावसायिक सहयोग मिलेगा। क्या करें? नई व्यवसायिक योजना को स्वीकार करें। क्या ना करें? किसी से शत्रुता ना करें। शुभ अंक 7, शुभ अंक सुनहरा आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है सिंह राशि वालों। ओम ऐं ह्रीं नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की।
कन्या राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में और छठे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय अनुकूल है तथा बेरोजगार जातकों के लिए समय उत्तम रहेगा। प्रयासरत रहने पर नौकरी आदि का लाभ होगा। कामकाज व व्यापार का विस्तार होगा। धन लाभ के अवसर होंगे। अधिकारी वर्ग का सहयोग आपको प्राप्त होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता हासिल होगी। धन लाभ होगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। क्या करें? शुभ मांगलिक कार्य को संपन्न करें। क्या ना करें? लंबी यात्रा आदि ना करें। शुभंग पाश शुभंग हर आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहे कन्या राशि वालों। ओम ऐं चाम नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमनारायण। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्र में संचरण। समय मध्यम है तथा व्यापारिक परिस्थितियों में सुधार होगा। परिवार का सहयोग मिलेगा। संतान की ओर से चिंता मुक्त रहेंगे। यात्रा का योग बनेगा तथा अध्यात्म व धर्म की ओर झुकाव होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए पॉलिटेक्निक तकनीकी क्षेत्र के विद्यार्थियों को सफलता के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। धार्मिक कार्यों व संगीत आदि में रुचि बढ़ेगी। अनजान लोगों पर तुरंत भरोसा करना ठीक नहीं है। क्या करें? सामाजिक कार्य में सहयोग करें। क्या ना करें? यात्रा में लापरवाह ना हो। शुभंग 3 शुभंग नीला आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहे तुला राशि वालों। ओम ऐं डाम नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमनारायण। बात करें वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव चतुर्थ भाव में और चतुर्थ भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। हर क्षेत्र में सावधान होकर कार्य करें। कागज पर हस्ताक्षर करते समय भली भांति उससे पढ़ ले, अन्यथा संकट उत्पन्न हो सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए धन संबंधी चिंता मानसिक तनाव को बढ़ाएगी तथा भूमि वाहन आदि का सौदा ना करे तो बेहतर होगा। घर परिवार में तकरार होना भी संभव है। क्या करें? माता पिता की आज्ञा का पालन करें। क्या ना करें? नवीन कार्य का आरंभ ना करें। शुभंग 9 शुभंग पीला आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। ओम ऐं क्लीम नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमनारायण। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर अनुकूल है। समय अनुकूल है। अधूरा पड़ा कार्य पूरा होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होंगी। साहस व आत्मबल बढ़ेगा। कार्य में सफलता तथा मान सम्मान बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के प्रति आपकी लगन आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रतियोगिता व परीक्षा में सफलता हासिल होगी। परिश्रम द्वारा किए गए कार्यों का शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। नवीन व्यावसायिक अनुबंध लाभप्रद साबित होंगे। क्या करें? स्वजनों से मतभेद ना रखें और क्या ना करें? कोई भी कार्य स्वार्थ व ईर्ष्यावश ना करें। शुभंग 1 शुभंग से लेटी आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा धनुराशि वालों। ओम ऐं मोम नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमनारायण। बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। बहुत से मित्रों ने कहा साहब हमारी जन्म कुंडली में राहु केतु की वजह से पीड़ा है। देखिए राहु केतु कार्मिक ग्रह है। ऐसा नहीं कि सदा पीड़ा देते हैं, इन्हें समझना बहुत जरूरी है। बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। तभी यदि आप चाहते हैं कि राहु केतु आपको आपकी जन्म कुंडली में अनुकूल फल प्रदान करे तो ये उपाय किसी भी शनिवार को मध्य रात्रि के आसपास 11 या 12 बजे के आसपास हो तो बड़ा श्रेष्ठ फलदायक रहेगा। एक मिट्टी का दीपक लीजिए, उसमें सरसों का तेल डाल दीजिए। जब आपने सरसों का तेल डाला तो जो बाती होगी वो कलावे की होगी। कलावे की 2 बाती ले लीजिए, दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए, एक लोहे की कील लीजिएगा और वो उसमें डाल दीजिए। अब इसके ऊपर कुछ बर्तन रख लीजिए, इस जो धुआं निकले उसे काजल बन जाए। अब आपके पास काजल है, इसको लगाना नहीं है। इस काजल को जहाँ आप सोते तक के नीचे रख दीजिए, किसी पेपर में रखकर। अब आप करके देखिएगा, ज़्यादा नहीं कुछ शनिवार करके देखिएगा। राहु केतु अनुकूल फल प्रदान करेंगे। ये बड़ा छोटा सा उपाय साथियों, करके देखें। नमो नारायण, नमो नारायण। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के चंद्रदेव दूसरे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है तथा स्वास्थ्य नरम रहेगा। मेहमानों का आवागमन लगा रहेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। खान पान व घूमने फिरने आदि का शौक आपका बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कर्मचारियों के प्रति अपनी वाणी व व्यवहार संयमित रखें। अनजान लोगों से मित्रता ना करें। राजनीतिक, अर्थशास्त्र व लॉ संबंधी विषयों में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। क्या करें? शत्रु से भी मित्रवत व्यवहार करें और क्या ना करें? धन का अपव्यय ना करें। शुभंग 6 शुभंग गुलाबी आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है।
ओम ऐं येम नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करें कुंभ राशि की। कुंभ राशि के चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय अनुकूल है, जनसंपर्क का लाभ होगा, उच्च वर्गीय लोगों से मित्रता होगी, सामाजिक कार्य पूरे होंगे, धन लाभ होगा, माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए प्रतियोगिता व परीक्षा में सफलता हासिल होगी। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि में अपना समय बर्बाद ना करें, छिटपुट लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। पढ़ाई कर रहे जातकों के लिए शानदार समय है, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता आप हासिल कर पाएंगे। क्या करें? ईमानदारी से कार्य क्षेत्र में डटे रहे, क्या ना करें? शेयर व लॉटरी आदि में धन ना लगाए। शुभ अंक 2 शुभ रंग गुलाबी, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा है कुंभ राशि वालों। ओम ऐं येम नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करें मीन राशि की। मीन राशि के चंद्र द्वादश भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है, परिवार में वाद विवाद, उलझने पैदा हो सकती है, सोचे विचारे हुए कार्य पूर्ण नहीं होंगे, आर्थिक स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, बाधा उत्पन्न हो सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए बहुत से कार्यों में आपको सतर्कता बरतनी पड़ेगी। तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दे, वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है। क्या करें? मान सम्मान का ख्याल रखें और क्या ना करें? बेवजह की चतुराई ना दिखाए। शुभ अंक 8 शुभ रंग पर्पल, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। ओम ऐं मोम नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए ना मानिए आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है, वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में
गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।